मैंने मेनका जी के साथ ब्याह कर लिया है। देख इस कमरे को शिवा, मैं हाथों से सजाया था ताकि मैं आज तुझे बता सकूं मैं तुझसे कितना प्यार करने लगी हूँ। चल कर रख। कड़क, मैं जानता हूं कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन जब कोई अपना गलत करता है तो उसे सजा देते हैं, छोड़ के नहीं जाते। आप मारे को सजा दो, जो दिल में आए वो सजा दो। पर मुझे छोड़ के मत जाओ। जब जहां सब कुछ जलकर राख हो जाए, तब वहां सिवाय दम घोटने वाले धुएं की और कुछ भी नहीं बचता है। हमारा रिश्ता भी खत्म हो चुका है और अब अगर यहाँ रुकी ना तो मेरा दम घुट जाएगा। कुछ भी नहीं बचा अब शिवा। अगर आप यहाँ से चली गई तो पता कैसे चलेगा अपने कि कुछ बचा है कि तुझे इसकी बकवास सुनने की कोई जरूरत ना है। ये देख, उसकी दूसरी बीवी वहां खड़ी हुई है। और उसके रहते हुए तू उसकी जिंदगी में रहकर क्या करेगी? हाँ, चल बेटा चल। मत जाइए मुझे छोड़ के। चल कड़क। एक आखिरी कोशिश और करूंगी इस रिश्ते में रहने की। शायद तभी पूरी तरह से इस रिश्ते से निकल पाऊंगी मैं, जब इसे दिन रात इसकी दूसरी पत्नी के सामने देखूंगी। यो तो गलती कर ही चुका है, पर तू यहाँ रुककर इससे भी बड़ी गलती कर रही है। मैंने आज तक और किया ही क्या है बाबा साहब? अगर सही किया होता आज ये दिन देखना पड़ता। कभी भी ठीक से एक अच्छी पत्नी के फर्ज नहीं निभाए। इसने जो किया गलत किया, लेकिन अगर आज मैं इस रिश्ते को छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी ना, तो मैं इससे कहीं ज्यादा गलत कर दूंगी। और आप ही कहते हैं ना कि दो गलत लोग मिलकर एक सही फैसला नहीं ले सकते। मासा, मैं आज अपनी इस मुश्किल, इस चुनौती से दूर नहीं भागूंगी।
इसका सामना करूंगी। पर ईश्वर करे तूने जो सोच रखा है वो हो। पर बेटा, अगर वो नहीं हुआ, तेरे पीहर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले। आप सभी लोगों को माता जी सद्बुद्धि दे। जय माता जी की। खुश रहे। थैंक यू भाभी साहब। तुम्हें ये मेनका के साथ रहने में खुशी मिलेगी ना? तो अब तुम्हारी खुशी में सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही मिलेगी। और फिर मैं तो यहाँ पे इसलिए रुकना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सकूं। और वैसे भी तुम्ही ने कहा ना कि चली गई, तो पता कैसे चलेगा क्या बचा है? तो देख लेते, इतना सब कुछ खत्म होने के बाद क्या बचा है। काश मैं बता सकता कनक जी कि आप जो सोच रही हैं वो सही है। आपको अपने किए का प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं है जरूरत शिवा। तुमने कहा ना, हर गलती की कोई ना कोई सजा तो होती ही है। तो मैं अपनी गलतियों की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। और आज तुम्हारे और मेनका की सुहाग की सेज में अपने हाथों से सजाऊंगी। नहीं कनक, तू नहीं कहा ना तू इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी, अपनाएगी शिवा को मेनका के साथ। फिर कमजोर क्यों पड़ रही है? नहीं, पहली बार ऐसी औरत देखी है जो अपने पति को इस बात के लिए माफ कर रही है कि उसने दूसरी शादी कर ली। एक मन बनाना, या तो अपने दिल में शिवा के लिए इतनी नफरत भर ले कि उसका नाम सुन के ही तेरे तन बदन में आग लग जाए, या फिर अब ये मान ले कि सारी जिंदगी के लिए तुझे शिवा की छोड़ी हुई औरत बन के रहना मंजूर है, सिर्फ इसलिए अब तू उससे बेहद प्यार करने लगी है। लेकिन ऐसा करके तू कोई बलिदान की मूरत नहीं बन जाएगी, बल्कि तुझसे बड़ी बेवकूफ कोई नहीं कहलाएगी। कह ले मुझे बेवकूफ। जो गलतियां की है उन्हीं की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरी जिद और मेरी नफरत ने ही तो शिवा को मेनका की तरफ झुकाया है। जो भी हुआ उन सब में शिवा और मेनका से कहीं ज्यादा मेरी गलती है। तो अब जब वो मेनका के साथ खुश है, तो क्या मुझे उसकी खुशी में अपनी खुशी नहीं ढूंढनी चाहिए? अगर तुझे सच में शिवा की खुशी ही चाहिए तो चली जाना उसे छोड़कर। ये तेरा फैसला गलत है। अब इसे मेरा प्यार कहो या मेरी जरा सी सेल्फिशनेस, वो
बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे, नहीं रह सकती मैं उसके बिना। तो सुन, आज तू काले अक्षरों से अपनी किस्मत लिखने जा रही है। ये जो तेरा फैसला है तुझे जिंदगी भर के लिए सिवाय दर्द के और कुछ भी नहीं देगा। कल रात से रसाल ने कुछ नहीं खाया है। समझा समझा के थक गया हूं, पर सुबह से कनक के घर छोड़ने वाली बात पे सिर्फ रोए जा रही है। अभी उसने नाश्ता करने से भी मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे तो मैं देखता हूं। लाडो, मैंने कहा था तुझसे कि तेरी नाराजगी के बीच में तू छोटी रसाल को ना लाएगी। कोई हकड़ा बनता था कि तू अपने गुस्से के चक्कर में उस नन्ही सी जान ने भूखा रखे। भाई बात समझ। आपको भी कोई हक नहीं बनता कि आप मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाए। आप बता दीजिए ना, मैं खा लूंगी खाना फिर। आप जानते भी है भाई साहब, आपका दूजा ब्याह करने से कनक भाभी को कितना बड़ा धक्का लगा। जो औरत अपना सुहाग का सेज सजा के आपका इंतजार कर रही थी, वो आज अपनी सौतन का सेज सजाएगी। अब कभी कनक भाभी को इतनी बड़ी परेशानी नहीं दे सकते। कोई ना कोई वजह जरूर होगी। बता। समर साहब, मेनका जी तो आपकी दोस्त है ना, वो तो यहाँ आपसे मिलने जुलने आई थी। क्या मेनका जी के इस घर में आने से पहले भाई साहब उन्हें जानते थे? नहीं ना? तो फिर भाई साहब अचानक उनसे ब्याह कैसे कर बैठे? जवाब दीजिए समर साहब, मैंने एक सवाल पूछा है, मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए। रसाल, बस बहुत सवाल जवाब करने लगी है तू। अब चुप रहे और नाश्ता कर। समर साहब बताते क्यों नहीं? मैंने कुछ पूछा है आपसे, मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए। रसाल, बोलते क्यों नहीं? आप बताइए मुझे। लाडो, हमारी बात सुन। मैं थारे से बड़ा हूँ कीड़ा, और जरूरी ना है कि बड़े छोटों के हर सवाल का जवाब दें। अब तो अपने भाई साहब का मान रखेगी, हमारी बात सुनेगी और खाना खाएगी, और जो ना खाएगी ना मारा मारा मुंह देखेगी तू। आपने इतनी बड़ी बात कह दी, इसलिए खा लेती हूँ। लेकिन भाई साहब, छोटा हो या बड़ा हो, सवाल करने का हक तो हर किसी को है। मैं सही सवाल करूंगी, बार बार करूंगी। ये मत समझिएगा कि आपकी चुप्पी में बात कभी रह जाएगी। मैं जानती हूँ आप कभी ऐसा नहीं कर सकते।
कमाल की औरत हो तुम। आज तक अपनी शादी में सिर्फ अपने पति से नफरत करती आई हो और आज उसकी खुशी में खुश होने लग गई। प्लीज ये मेलोड्रामा बंद करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। ना शिवा, ना उसका प्यार और ना उसकी पत्नी होने का हक। तुम सिर्फ एक छोड़ी हुई औरत कहलाओगी और मैं शिवा की बीवी। तुम्हें क्या लगता है क्या नहीं लगता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं जो भी कर रही हूँ ना, सहज भाव से कर रही हूँ। और रही बात शिवा के प्यार पे हक पाने की बात, तो ये तो किस्मत की बात होती है। और तुम लकी निकली। और रियली? और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी ये सारी बातों पे यकीन कर लूं? कल तक तो तुम मुझसे झगड़ती आ रही थी, तुम्हें मुझसे नफरत थी, और आज अचानक सिर्फ शिवा की खुशी के लिए मेरी सेज सजाने में जुट गई। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हर बात पे यकीन कर लूं कि तुमने सारी कड़वाहट भुलाकर मेरा और शिवा का रिश्ता अपना लिया? प्लीज ये महान बलिदान त्याग की देवी बनना बंद करो और जाओ यहां से। मेनका, क्यों बेचारी पे भड़क रही हो? बेचारी पछता रही है कि कभी एक अच्छी बीवी का फर्ज निभा ही ना सके। करने दे उसे जो कर रही है, उसी की तो भरपाई कर रही है ना ये। सही कहा आपने। मैंने बहुत गलतियां की अपने रिश्ते में और बराबर मुझे अफसोस भी है, लेकिन अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे शिवा को दुख पहुंचे, क्योंकि अब मैं सिर्फ उसकी खुशी चाहती हूँ। शिवा भले ही आज मुझसे दूर चला गया है, लेकिन मैंने उसे अपने मन में बसा लिया है। जब आप किसी से सच्चा प्यार करने लगते हैं ना, आपको सिर्फ उस इंसान की खुशी चाहिए होती है, फिर चाहे वो खुशी किसी के भी साथ रह के मिले। मेरी बेटी से इतना प्यार, इसीलिए आज उसकी सुहाग की सेज सजा रही हूं मैं, सिर्फ उसकी खुशी के लिए। इनका जो प्यार और अपनापन मैं शिवा को नहीं दे पाई ना, प्लीज उसे वो प्यार, वो सम्मान, वो अपनापन देना जिसका वो हकदार है। उसे भी हक है किसी का प्यार पाने का। बी हैप्पी। आई बात समझ में? अपराध मैंने किया कनक जी, सजा अपने मिल रही है। सजा तो मुझे भुगतनी पड़ेगी ना शिवा, तुम्हें बार बार दुख पहुंचाने की। वो कहते हैं ना, जहर को जहर ही काटता है, उसी तरह तुम्हें दिए हुए दर्द को मुझे मिला दर्द काटेगा। कनक जी, मैं अभी कुछ भी कहूंगा ना, आपने सब बेमानी ही लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपने एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं। ये जो कदम मैंने उठाया है, गलती से भी अपने दिल में यो बात मत रखना कि ये सब हमारे बिगड़े हुए रिश्ते की वजह से हुआ है। लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि मैंने तुम्हारी जिंदगी नर्क बना रखी थी।
कभी तुम्हें प्यार सम्मान जो तुम डिजर्व करते हो वो नहीं दिया, पति का दर्जा ही नहीं दिया। पति पत्नी के बीच चाहे प्यार हो या झगड़ा, वो घर की चार दीवारी में रहना चाहिए। पर मैंने वो दिन, सड़क के उद्घाटन वाले दिन, वहां पे आके कितना गलत किया था तुम्हारे साथ, कितना लड़ी थी मैं तुमसे। ये सारी गलतियां मैंने अकेले ही की थी शिवा, इसलिए अब सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। और इस बार मैं ना अपनी गलतियों से भागूंगी ना अपनी सिचुएशन से। भाग के जाऊंगी भी कहाँ? जहां भी जाऊंगी मेरा किया धरा, मेरे कर्मा मेरे पीछे पीछे आएंगे। इस बार मैं लड़ूंगी, सामना करूंगी, अपनी हार का सामना। तुम सब कुछ भूल जाओ मुझे भी, और आगे बढ़ो प्लीज। कनक जी, जिस दिन मैंने आपकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र डाला था ना, उसी दिन मैंने आपको अपनी पत्नी मान लिया था। आपके झगड़े, आपकी टकरार, इन सब में भी मैंने हमेशा प्यार ही ढूंढा है। हमारे दिल में जो आपकी जगह है ना, वो कभी कोई नहीं ले सकता। मेनका जी को अपनी जिंदगी में जगह देने की वजह बस इतनी है कि